चिराग पासवान आज सुबह से ही बिहार के सभी अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ देर पहले वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पर गए थे और अपने पिता की पहली बरसी की जो आमंत्रण है वो तेजस्वी यादव को दिया और उससे पहले राज्यपाल जो है बिहार के उनसे भी मुलाकात की और उसके बाद सीधा मिलने वो आ गए विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा से। उसके बाद विजय सिन्हा से मिलने के बाद चिराग पासवान जो है मीडिया से बात की। जब उनसे मीडिया सवाल की कि क्या आपके चाचा भी इसमें शामिल होंगे, तो चिराग पासवान ने कहा कि भले ही हमारा राजनीतिक संबंध इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन वो मेरे अभिभावक हैं, वो हमसे बड़े हैं, हम उनको जरूर सम्मान देंगे और उनको हम जरूर आमंत्रण देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप सुने। चिराग जी, विधानसभा अध्यक्ष को इन्विटेशन देने आए थे, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, 12 तारीख को हमारे नेता मेरे पिताजी उनका बरसी का कार्यक्रम है और इसी सिलसिले में मैं हर एक जगह जाकर व्यक्तिगत तौर पर ये निमंत्रण दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे नेता की खूबसूरती ये थी कि उनका व्यवहारिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध उनका हर किसी के साथ बहुत मधुर थे, बहुत खूबसूरत रिश्ते थे। तो जितने भी उनके सहयोगी, उनके साथी, उनके समकक्ष जिन्होंने कार्य किया है, हर किसी से व्यक्तिगत तौर पर जाकर मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम में हर कोई अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उनको श्रद्धांजलि देगा। पर आपने सभी का नाम दिया है, उसको लेकर भी तमाम जो क्रेडिट लोग जो आपको भी आपने उनको भी जगह दी है। देखिए, खून का रिश्ता सदैव रहता है। किसी विषयों पर ज़रूर आपके मतभेद हो सकते हैं और मेरे पिताजी के निधन के बाद और ख़ासतौर पर मेरे छोटे चाचा जी का निधन मेरे पिताजी के निधन से पहले हुआ था। परिवार में सबसे बड़े वही हैं और उस नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है। मैं छोटा हूँ, बड़े हैं, मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, मुझसे नाराज़गी रख सकते हैं, मुझे अपने से अलग कर सकते हैं, पर क्योंकि मैं छोटा हूँ मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है। मेरे संस्कार यही हैं जो पिताजी ने दिए, मम्मी ने दिए। मेरे संस्कार यही हैं कि कम से कम मैं अपने तमाम दायित्वों को, फ़र्ज़ों को पूरी तरीके से निभाऊँ और इसीलिए कार्ड पर उनका नाम बनता था, मेरे भाइयों का नाम बनता था और ना सिर्फ नाम बनता था बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी, क्योंकि पारिवारिक कार्यक्रम है तो व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनसे मिलकर उनको आमंत्रित करता हूँ। जनपद पर जो प्रतिमा लगी उसको लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, देखिए, उस विवाद का कारण मुझे नहीं पता। भाई, वो मेरे नेता रहे हैं, मेरे पिता हैं और अगर उनकी प्रतिमा अगर मैं लगा रहा हूँ, कल को तो आप कहेंगे कि भैया आपने उनकी तस्वीर क्यों लगाई अपने घर में, या उसकी तस्वीर पे आप माल्यार्पण क्यों कर रहे हैं उनकी तस्वीर पे। तो ये किस तरीके का विवाद है मेरी समझ के परे है। उनकी प्रतिमा सिर्फ उनके आवास पर ही नहीं बल्कि बिहार के हर जिले में लगेगी और आज की तारीख में सरकार की इजाज़त से ही मैं उस आवास पर रह रहा हूँ, इसलिए ये प्रतिमा वहाँ पर है। कल को जहाँ पर भी मैं रहूँगा उनकी प्रतिमा वहाँ पर लगेगी। और बिहार के, जैसा मैंने कहा, क्योंकि 50 साल सक्रिय राजनीति में गरीबों, शोषितों के लिए उन्होंने सामाजिक न्याय की निरंतरता में उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो लाखों करोड़ों उनके शुभचिंतक हैं, उनके समर्थक हैं जो चाहते थे। और ये प्रतिमा पर आज विवाद क्यों मेरी समझ के परे है। ये पहले से लगी हुई है, आज ये विवाद क्यों ये मेरी समझ के परे है। तेजस्वी के मैसेज देने, क्या मुख्यमंत्री को भी देने जाएंगे? जी, मुख्यमंत्री को भी जी बिल्कुल, मैंने उनसे मिलने का समय मांगा है, समय मुझे मिला नहीं। तो सुना आपने चिराग पासवान की बातों को, जिन्होंने कहा कि भले ही राजनीतिक में मतभेद हो सकता है चाचा और भतीजे के बीच, लेकिन चाचा और भतीजे के दिल जो है अभी भी मिला हुआ है। तो चिराग पासवान ने बड़ी बात की है और साथ में नीतीश कुमार पर उन्होंने कहा है कि हम वक्त मांगे हैं नीतीश कुमार से, अभी तक वक्त नहीं मिला है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमको वक्त ज़रूर मिलेगा और उनको हम व्यक्तिगत तौर पर जाकर के आमंत्रण जरूर देंगे। बता दें कि रामविलास पासवान की पहली बरसी है और उस पर चिराग पासवान चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के सारे नेता उनके बरसी पर पहुंचे, क्योंकि रामविलास पासवान बिहार के ऐसे नेता हैं कि जितने भी नेता या केंद्र में हो या बिहार में हो, सभी से उनके जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे थे। और साथ में चिराग पासवान अंत में ये भी कहा कि लालू यादव से कल मेरी मुलाकात होगी और उनको भी हम आमंत्रण देंगे, क्योंकि लालू यादव और रामविलास पासवान काफ़ी अच्छे दोस्त थे, साथ में राजनीति भी कर चुके हैं, गठबंधन में चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो बड़ी बात कर दी है चिराग पासवान ने। और चिराग पासवान जो है आज बिहार के सभी नेताओं से मिल रहे हैं और सदाकत आश्रम वो अभी पहुंचे हैं। आज बिहार के कद्दावर नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता सदानंद सिंह जो है वो उनका निधन हो गया है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जो है वो अभी
विधानसभा से सदाकत आश्रम पहुंचे हैं। तो आपको हम तमाम ऐसी खबरों से लगातार अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।